आज हम लोग इंस्टॉलमेंट्स पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूएशन है सिंपल एंड कंपाउंड। तो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, बट फर्स्ट आपको समझने का जरूरत है कि इंस्टॉलमेंट है क्या और उसमें डिफरेंस क्या है, कहाँ पे डिफरेंस आता है वो मैक्सिमम नहीं पता है। ठीक है, मोस्ट वो आज मुझे भी क्वेश्चन मिला था तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया था, फिर मैंने रिकॉल किया जब, तो हाँ तब ठीक है। तो उसमें एक है तो आपको समझने का जरूरत है। हम लोग फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, देन विल गो टू सिंपल इंटरेस्ट। दो टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब दो ही टाइप का होगा ना, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो हम लोग, तो इनिशियली आप सपोज कोई एग्जांपल लेके देखेंगे कि एक आदमी है, सपोज कभी नाम, ये आदमी है, वो गया बैंक में। बैंक ये कोई बड़ा बैंक नहीं है, लोकल एक बैंक है, सोच लोकल एक छोटा मोटा बैंक, ऐसा उधर ऐसा टाइप का कुछ। तो ये आदमी गया उनके पास, ये आदमी ने डिमांड किया, इसको कितना पैसा चाहिए, इसने मांगा आप बैंक से 10,000 रुपए, 10,000। 10,000 का लोन चाहिए था। 10,000 का लोन बैंक दे दे रहा है, बैंक दे दे रहा है, कितने में दे रहा है? एट, एकदम इजी इजी फिगर्स लेंगे, एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में वो लोन दे रहा है, क्या बोलते हैं, इस आदमी को वो लोन दे रहा है 10,000। भी कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा कितने साल के लिए दे रहा है? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज यू जस्ट इमेजिन 3 इयर्स। ठीक है, टू नहीं लेंगे, टू से क्लियर नहीं होता है, तो 3 लेके चलते, ईयर्स में देखेंगे। 10% पर एनम कंपाउंड देगा 3 साल के लिए। ठीक है, अभी आप मुझे एक चीज कैलकुलेट करके बताओ कि 10,000 रुपए अगर उसने 10% करके 3 साल के लिए दिया, तो प्रिंसिपल अगर ये है तो अमाउंट कितना होगा? क्या आप लोग मुझे, व्हाट विल बी सर द वो अमाउंट आफ्टर, कैलकुलेट करो। 13,331 पॉइंट ऐसा वेरी कुछ। वेरी वेरी 13,031। वेरी गुड, करेक्ट है, 13,331, यही होगा ना? हाँ। ये होगा, क्यों? क्यों देख लो, जो लोग जिनको समझ में नहीं आया, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल, मतलब एक साल में 10 से 11 होगा मनी, दूसरे साल में 10 से 11 होगा, तीसरे साल में 10 से 11 होगा। तब अगर हम लोग बोल सकते कि जो अमाउंट 1,000 है वो कितना होगा? 331। 13,1331 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका प्रिंसिपल 10,000 है ना, तो 1,000 नहीं है, 10,000 है, मतलब यहाँ पे एक जीरो आया है। अब क्या बोल रहा हूँ, 1,000 यूनिट का वैल्यू 10,000 है, गलत है, 13,310 होगा। 13,310। ठीक है, तो 1,000 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 10,000 है, 1000 है, तो यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो कितना? 13,131 यूनिट्स का वैल्यू आएगा 13,310। ये तो हम लोगों ने पहले भी किया है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये होगा आपका जो टोटल अमाउंट होगा, बैंक में जाएगा, बैंक उसको बोलेगा कि आप ले लो 3 साल के लिए ऐसा, लेकिन आप क्या करना, 3 साल के बाद आप मुझे ये रुपए दे देना, इतना का एक रिसिप्ट काट के दे देगा। ठीक है? इतना अमाउंट आपको 3 साल के बाद पे करना है। ये हो गया कहानी, ये कहानी है कि 13,310 रुपए 3 साल के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज, ये आदमी सोचेगा अभी कि 13,310 रुपए में एक एक बार में पेमेंट नहीं कर सकता, वो उसको हिचकिचाहट होगा ऑब्वियसली। देखो, जो छोटा वेंडर होगा वो 10,000 रुपए लेने जाएगा, तो 10,000 रुपए कोई लोन लेने जा रहा है तो उसका सिचुएशन खराब होगा ना, तो वो 13,310 रुपए वो एक बार में वो दे नहीं सकता है, तो ये कंडीशन है, तो वो बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि बैंक को ऐसा बोलेगा कि तुम क्या करो, तुम ये जो है 13,310 ये 3 इंस्टॉलमेंट में ले लो, इंस्टॉलमेंट में ले लो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में ले लो, तो माइक ऑन है तो प्लीज बताते रहते, अब बाद में ऑन कर लेना, अगर कुछ पूछना है तो ऑन कर। ठीक है,
तो 13,310 रुपए बैंक उसको बोलेगा कि आप एक काम करो, आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो 3 बार इक्वली, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप मुझे ये पैसा दे दो। करेक्ट? ठीक है। अभी आपके हमको क्या लगता है ना कि 13,310 उसको पे करना है, 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो बैंक कितना ले लेगा, एक एक साल में कितना ले लेगा? जो नॉर्मल हमको जो लगता है, 3 4 जा 12, 1 3 3 4 जा 12, वन और 0.6, ऐसा कुछ आएगा। 4427, अप्रोक्सीमेटली 4427 पकड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4427 रुपीज एवरी ईयर देना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग स्टोरी समझते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो रहा है, आप एक बात सोचो कि 3 साल के बाद बैंक ने बोला कि आप मुझे पैसा 3 साल के बाद दे देना। ठीक है, लेकिन वो एग्री कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 3 साल के बाद नहीं दूंगा, मैं अभी से इंस्टॉलमेंट देना चालू कर दूंगा। तो मैं एवरी ईयर आपको एक एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मैं इंटरेस्ट देते रहूंगा। 3 साल के बाद मुझे, सो दैट मुझे एक साथ में इतना प्रेशर नहीं चाहिए, मैं एक एक करके एक एक साल बाद दे दूंगा। फिर सवाल उठता है कि कितना देगा। ठीक है, तो का जो कैलकुलेशन है ना वो कैसे होता है, देखो। अच्छा, देखो, आप अगर वो इंसान एवरी ईयर सेम सेम अमाउंट देता तो एवरी ईयर वो 4427 करके दे के 3 साल में क्लियर कर देता। और ऐसे बहुत छोटे छोटे जगहों में ऐसा अभी भी होता है कि लोग ऐसा मतलब पुल बनाते हैं कि इतना होता है, लेकिन एक्चुअली इतना देना नहीं पड़ता है, कम देना पड़ता है। एवरी ईयर इतना नहीं देना है, इससे कम देना है। सवाल उठता है कि कितना देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, जब जिस टाइम पे उसने लोन लिया था, तब उसको कुछ पैसा नहीं देना है। आपने एक बार एक बैंक से लोन लिया तो उस टाइम पे आपको कुछ पैसा नहीं देना होता है। सबको पता है ना, आपको ऑब्वियसली एक साल बाद से ही पेमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ये सपोज आपका फर्स्ट ईयर है, पेमेंट फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। तो आप 3 साल में क्लियर करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है? 10% है ना। 10% अगर है, मतलब एवरी ईयर पैसा 10 से 11 होगा। एक साल में क्या होगा, एक साल में पैसा 10 से 11 होगा। 2 साल में क्या होगा, 2 साल में पैसा 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर होगा। यानी कि 2 साल में पैसा 100 से 121 होगा, 2 साल में। वो मैं रिपीटेड प्रोसेस नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2 साल में। और 3 साल में क्या होगा, 3 साल में पैसा 1000 से 1331 होगा। साल में पैसा कितना होगा, 1000 से 1331 होगा। ये चक्कर है। लेकिन उसको क्या करना है ना, अभी अगर एक साल में, अगर एक साल बाद वो पैसा देता है, एक साल बाद अगर वो पैसा दे देता है, सोचता है कि वो एक साल में ही दे देगा, तब तो उसको 10 का 11 देना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो सोचता है कि 2 साल में देगा पैसा, तब उसको 100 का कितना देना पड़ेगा, 121 देना पड़ेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, 2 साल में 10 से 11 एक बार होगा, फिर दूसरे बार 10 से 11 होगा, फिर क्या होगा, 100 से 121 होगा। करेक्ट। तो मतलब अगर 2 साल में अगर वो 100 लेता है तो उसको 121 देना पड़ेगा। सवाल आता है थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में अगर वो देता है तो उसको 1000 रुपीज, अगर वो लेता है तो उसको 1331 देना पड़ेगा। ये बात है। वो अगर 10 रुपए लेता है तो उसको एक साल बाद 11 देना पड़ेगा। अगर वो 100 रुपए लेता है तो 2 साल बाद उसको 121 देना पड़ेगा। अगर वो 1000 रुपए लेता है तो उसको 3 साल बाद 1331 देना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता है कि वो एवरी ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लियर कर दे। एवरी ईयर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट देना चाहता है। एवरी ईयर अगर वो इक्वल देना चाहता है, मतलब वो एक साल में 10 से 11 दे रहा है, अगले साल में वो 2 साल में अगर करेगा तो वो 100 का 121 देगा, 3 साल में अगर वो करेगा तो 1000 का वो 1331 देगा। लेकिन वो क्या चाहता है, कुछ ऐसा चाहता है कि वो एवरी ईयर इक्वल दे। एवरी ईयर इक्वल, आप 1331 को, हर एक को 1331 बना दो। हर एक को 1331 क्यों? अच्छा, इसका रीजन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, पहले आप लोग समझ लो कि क्या करना है, तब आपको रीजन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखो, 1331 जो है ना, तो
तो वो चाहता है कि वो एवरी ईयर इक्वल पैसा देगा। एवरी ईयर वो इक्वल देगा मतलब वो एवरी ईयर 1331 देगा सपोज। तो एवरी ईयर 1331, तो ये 1 to 1 को 1331 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 100 को भी हम लोग क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 11 को 1331 बनाने के लिए हम लोग इसको 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना, 11 और 11 स्क्वायर तभी 11 क्यूब आएगा। ठीक है। और ये 10 को भी हम इधर 1 to 1 से किया, तो इधर भी 1 to 1 से करें। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सेकेंड ईयर में भी 1331 देना चाहता है, तो उसको सेकेंड ईयर में उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 11 into 100, 1100 होगा, है ना। 11 into 100, 1100 होगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी वो 1331 ही देना चाहता है। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वो एवरी ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट देना चाहता है। फर्स्ट ईयर में भी अगर वो 1331 देना चाहता है, तो उसको का जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए, जो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे वो कितना करेंगे, 1 to 1 into 10, मतलब 1210, 12। ठीक है। ये होता है हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन, और पूरा चीज यही है कि वो एवरी ईयर फर्स्ट ईयर वो 1331 देगा। तब जब वो 1331 देगा तो उसका ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। वो जब 1331 सेकेंड ईयर में देगा तो उसका ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। जब वो 1331 थर्ड ईयर में देगा तो उसका ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। तो वो जब 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा तो उसका सारा प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। और उसको यही करना है, वो जब लास्ट में जब 1331 पैसा दे देगा ना, तब उसका उधार जो है वो चुकता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने देखा, इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। प्रिंसिपल है 10,000। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, देखो, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, सारा प्रिंसिपल को ऐड कर दो। 1 to ये कितना सम है, 3,000, 3,310। 3,310 यूनिट का वैल्यू है 10,000। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल कितना था, 10,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10,000 बाई 3310। ठीक है। अब आप आपको क्या निकालना है, अब 1331 यूनिट्स का वैल्यू निकालिए। मतलब 1331 यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा, मतलब ये वाला क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है ना, एवरी ईयर जो इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है 1331 यूनिट्स, वो कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 3310 टू 133। प्लीज ये वाला कोई कैलकुलेट करो ना कैलकुलेटर में। टेल मी व्हाट विल बी द मतलब इंस्टॉलमेंट। 1000 डिवाइडेड बाई 331 इंटू 133। एक वैल्यू बताओ। तो 4021.1, 4021.1, तो 0.18 को इग्नोर कर देते, 4021 वो एवरी ईयर दे रहा है। ठीक है। एवरी ईयर वो 4021 अगर दे रहा है, तो वो 3 साल में कितना देगा, वो देगा 12,060 रुपीज। कितना देगा वो तीन, पहले वो कितना देता था 3 साल में, इंटरेस्ट कितना देता था वो, पहले देखो कितना देता था इंटरेस्ट। नहीं, पहले कितना देता था इंटरेस्ट, गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा, इंटरेस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, 13,310। अभी वो दे रहा है 12,063। पहले वो दे रहा था कितना, पहले वो दे रहा था 13,310 रुपए। तो नॉर्मल कैलकुलेशन था जिसमें हमने 13,000 को, जब जिसमें ये वाला अमाउंट निकाला था ना, फाइनल अमाउंट कितना दे रहा था उसको, एक बार में कितना देना था, 13,310 देना था एक बार। ठीक है। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में देगा तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 12,063 रुपीज ओनली। वो इतना ही पैसा दे रहा है, तो उसका पैसा बच रहा है ना। वो अदरवाइज कितना देता, 13,310। तो वो अभी अगर वो इंस्टॉलमेंट में देता है तो वो कितना देगा, वो देगा 12,003 रुपीज, नहीं देगा। ठीक है।
ये होता है कॉन्सेप्ट कि इंस्टॉलमेंट में कम होता है। अभी सवाल उठता है कि इंस्टॉलमेंट में कम क्यों होता है, क्यों क्यों कम देना पड़ रहा है। आप खुद सोचो कि अगर आप बैंक में 3 साल बाद अगर आप पैसा दो देते, अगर वो 3 साल बाद जाके इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली, तो अगर वो 3 साल बाद जाके अगर वो पैसा पे करता, तो वो कितना पे करता, वो 13,310 पे करता। दिस वॉज द फाइनल अमाउंट। ठीक है, फाइनल अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट इतना होता, वो अगर ये 3 साल बाद पे करता तो लोन एक बार में सेटल हो जाता। लेकिन उसने उसमें एग्री नहीं किया, उसने बोला कि मैं 3 साल बाद एक साथ नहीं दूंगा, मैं अभी से देते रहूंगा। अभी से देने से उसको एवरी ईयर कितना देना पड़ेगा, 4,021 रुपए एवरी ईयर, वो 4,021 करके देगा। 4,021, 4,021, 2021, एवरी ईयर वो सेम सेम देगा। उसको 3 साल में पड़ेगा 12,060। सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हुआ। आपको अभी ऐसा शायद ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा होने से तो बैंक का लॉस हो जाएगा, कि नहीं बोलो। बैंक, या आपने सपोज किसी से उधार लिया, वो उधार वाले को मिलना चाहिए 3 साल के बाद 13,310, लेकिन उसको कितना मिल रहा है, 12,063। का तो लॉस होना चाहिए ना, है कि नहीं। आप एग्री करते हैं ना मेरा बात से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बोलो तो। मतलब इतना डीपली मत समझो, जो अभी तक समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं मेथड जो दिखाऊंगा वो तो बहुत इजी है। मेथड जो होगा ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड इज वेरी इजी, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ही मत लो कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, कि क्वेश्चन इजीली निकलेगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि बैंक को लॉस होगा, क्योंकि पहले तो बैंक को कितना मिलना चाहिए था, 13,310 मिलता। अभी लेकिन बैंक को 3 साल बाद 12,063 मिलेगा। तो 10,000 के लिए, 10,000 के लिए लॉस बहुत कम है ना। लेकिन अगर 1 लाख रुपए लोन देगा तब तो लॉस भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है पता है, क्योंकि एवरी ईयर वो 4,021 रुपए दे रहा है ना वो आदमी, मतलब ये यहाँ पे इस टाइम पे उसने लोन लिया था, इस टाइम पे उसने लिया था, फर्स्ट ईयर में आके उसने 4,021 रुपए दे दिया ना, दे दिया ना। इस 4,021 रुपए जो उसने दे दिया, ये वाला पैसा को तो बैंक यूटिलाइज कर सकता है अपना दूसरा कहीं पे लोन देने के लिए। तो ये 4,021 पहले ईयर दिया, दूसरा ईयर 4,021 देगा, तीसरे ईयर 4,021 रुपए देगा, 3 साल में इक्वली इतना इतना इतना। तो एवरी ईयर तो वो 4,021 दे रहा है ना। और वो जो बैंक को जो पैसा दे रहा है, वो तो बैंक उस पैसे को घुमा सकता है, उसमें किसी से भी इंटरेस्ट ले सकता है। आदमी से नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बैंक को तो इमीडिएटली पैसा मिल गया ना, अदरवाइज तो उसको 3 साल बाद मिलता। मे भी प्रॉफिट ही होगा शायद। एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा बैंक। एग्जैक्टली अभी भी जो इंसान लैंड करता है ना, उसको कभी भी लॉस नहीं होता है। कभी भी नहीं, दुनिया में कोई इंसान अगर आपको पैसा दे रहा है ना, उसका ही प्रॉफिट है, आपका profit। क्या पता, ऐसा हो सकता है कि आपका भी प्रॉफिट लॉस नहीं है, वो बैंक का भी प्रॉफिट लॉस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के बाद जो 4,021 रुपीज जो वो बैंक को दे देगा ना, ये जो पैसा दे देगा वो 4,021, इस पैसे को तो बैंक सर्कुलेट करेगा ना मार्केट के अंदर। बैंक इस पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करेगा, इसमें बैंक को तो इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। क्या फर्क पड़ता है अगर उसको यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से तो मिल रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अमाउंट होता है वो, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है वो एक्चुअल अमाउंट से कम होता है। ठीक है, तो आदमी को भी एक, जो जो कस्टमर है उसको भी तो एक एक फैसिलिटी मिला ना, कि उसको कम पे करना पड़ रहा है, उसको 4,021 पे करना पड़ रहा है एवरी ईयर। वो पे कर देगा, वो जो 10,000 रुपए लिया था, वो उसको वो कहीं पे यूज कर देगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे वो ये दे देगा। बैंक को भी फायदा है, बैंक को फर्स्ट ईयर में ही पैसा मिल गया। फर्स्ट ईयर में ही पैसा मिल गया, फर्स्ट ईयर में कितना पैसा मिला, 4,021, तो इस पैसे को बैंक अभी घुमा देगा बाहर, और वो सर्कुलेट कर देगा, वहां से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अल्टीमेटली बैंक का इस पैसे पे तो बैंक को इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। इस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के लिए, पैसे पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। इस पैसे पे 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, इस पैसे पे नहीं मिलेगा इंटरेस्ट।
अगर वो अपना बुक्स में देखे तो उसको इस पैसे में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। करेक्ट? ठीक है? अभी आप मुझे एक चीज कैलकुलेट करके बताओ, ये चीज मैंने भी कभी टेस्ट नहीं किया, बट प्लीज आप कैलकुलेट कीजिए। अगर ये जो फर्स्ट ईयर में जो पैसा मिला 4021, ये वाला पैसा अगर 10% इंटरेस्ट में 2 साल घुमा, ये वाला पैसा अगर 10% इंटरेस्ट में 2 साल घुमा, मतलब उस पे कितना इंटरेस्ट आएगा? 21%। 10% 2 साल मतलब कितना? 10% अगर 2 साल में होता है, 10 + 10 + 10 × 10 /100, ये किया था ना? 10 + 10 + 10 × 10/100, 21%। 21% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना 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 वो मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये निकालो ना प्लीज। 21% निकाल दो इसका, इस नंबर का। तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर चलाइए। कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो बेसिकली जस्ट मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप बस ये चीज कीजिए, इसका 21% निकालिए। इसका इसका 4021 का निकालो, 4021 का। 844.4, 844.41 मतलब 844 पकड़ लो। 844.41, ठीक। में 844 ऐड कर दो। मैं ऐसे ही मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, 844 अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, 4865 बनेगा। 4860। अभी आप एक काम करो। हाँ, 4860। इस पे 2 साल का लगा, इस पे 1 साल का लगाओ। 4021 के अंदर आप अगर 10% इंक्रीज कर देंगे तो नंबर कितना आएगा? 402 इंक्रीज हो जाएगा ना, 402। तो 4423। 4423, ठीक है। ये वाला नंबर 4865 प्लस 4423 प्लस, और कौन सा नंबर है? नंबर है 4021। 4021, इन तीनों नंबर को ऐड करके देखो। 538 और 19, 628 और 10, 1 इन 13, 1 और 1309। समझ में आया आपको क्या हुआ यहाँ पे खेल? 13,000। शांतनु, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, मैं समझाता हूँ। समझ में आया ना क्या हो रहा है? देखो, ये वाला पैसा जो बैंक ने लिया ना, बैंक कैसे कैलकुलेट कैसे कर रहा है वो सोचो। 4021 रुपीज पहले ले लिया, लेकिन ये वाला पैसा में तो 2 साल और 2 साल और इंटरेस्ट आएगा ना। अगर आप बैंक का बुक्स में देखो, बैंक बैंक क्या करता है ना, बैंक का एक बुक होता है, मतलब जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। उसका बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर कस्टमर से कितना इंटरेस्ट लिया? 4021। लेकिन वही सेम इंटरेस्ट में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर वो 4021 को अगर मार्केट में घुमाएगा तो उसको वो 4021 रुपीज 4865 रुपीज दे देगा। 4865 रुपीज दे देगा। 2 साल, क्योंकि उसने ये फर्स्ट ईयर में ले लिया ना, तो वो तो 2 साल के लिए रह गया ये पैसा बैंक के पास। बैंक ने तो फर्स्ट ईयर में ही ले लिया ना ये पैसा, तो वो ये वाला पैसा तो 2 साल के लिए रह गया बैंक के पास, तो उसमें तो बैंक को इंटरेस्ट मिल जाएगा 4865। करेक्ट? और ये 4021 जो है, ये जो 4021 है, ये तो बैंक ने 1 साल पहले ले लिया, सेकेंड ईयर में लिया, तो ये वाला पैसा से भी 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना। 1 साल का देखो, थर्ड ईयर तक इंटरेस्ट मिलेगा। करेक्ट? थर्ड ईयर तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4423। ये 4021 में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो लास्ट में ही है ना। नेक्स्ट वाला 4021 पे सिर्फ 1 साल का मिलेगा। यस, करेक्ट। और ये वाला जो 4021 है, लास्ट में जो लिया था, ये जो लास्ट में जो लिया था, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन चाहिए ही नहीं ना। लेकिन बैंक ने ऐसा कैलकुलेट करके रखा है दिमाग के अंदर कि अगर वो ये पैसा को बाहर भी घुमाएगा ना, तो उसको सेम अमाउंट मिलेगा जो उसको इनिशियली मिलता था। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पैसा पहले कम भी ले रहा है तो, लेकिन बाद में जाके उसको इक्वल अमाउंट ही मिलेगा। क्या पता प्रॉफिट भी हो जाए। मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस में तो बैंक खेलेगा ना। बैंक अगर 10% मिनिमम में देगा ही वो 10% उसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो मार्केट में घुमाएगा। उससे कम में तो घुमाएगा ही नहीं, नहीं तो बैंक को लॉस हो जाएगा। क्या पता उससे ज्यादा भी घुमा दे, लेकिन मिनिमम वही है। ठीक है, तो ये है इसका ब्यूटी कि अगर वो
इसको अगर वो कम इंटरेस्ट में अगर वो इंस्टॉलमेंट इतना भी ले रहा है ना, लेकिन अल्टीमेटली बैंक का जो जो बैलेंस है ना वो सेम है। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो? कितने लोगों को समझ में आई ये चीज बोलो? वो तो आ गया, बाकी लोगों को कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, ये 4021 कैसे आया उस पर दिमाग मत लगाओ, वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके लिए बहुत क्वेश्चन भी है। लेकिन क्या है ना, इंस्टॉलमेंट मैंने आज तक मतलब मैंने ये फर्स्ट ट्राई किया, पता है? ये जो चीज जो कैलकुलेशन किया ना, फर्स्ट अभी बैठ के ट्राई किया है। ठीक है, मैं भी मतलब इस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझता था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। और आज मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था तो थोड़ा सा मैं भी भूल गया था, इसलिए मैंने देखा था। लेकिन ये चीज जो है फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैं सोच रहा था कि क्या होगा क्या होगा, तो ये हुआ। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग, सिर्फ शांतनु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना इजी चीज नहीं है कि इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन लोग ट्राई करेंगे और भी ट्राई करेंगे समझ। देखो मैं आपको और एक बार समझाता हूँ। ये हमारा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को हम लोग अलग से करेंगे। ये बैंक का कैलकुलेशन होता है, बैंक जब इंटरेस्ट देता है ना वो ऐसे करता है कैलकुलेशन। देखो क्या हुआ, ये जो आदमी था ए, सॉरी, ये जो आदमी था ए, ये बैंक में गया। ये बैंक में गया, उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के लिए लोन ले लिया। कितना लोन लिया? 10,000। करेक्ट। 10,000 3 साल के बाद कितना बनेगा? 13,310। इसका मतलब अगर वो कस्टमर 3 साल के बाद आता है पे करने के लिए, तो उसको 13,310 रुपीज पे करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर वो 3 साल के बाद आता है, 3 साल के लिए लोन दिया तो 3 साल के बाद ही आएगा ना। जस्ट 1 मिनट है। वर्क वाला क्वेश्चन किसने डाउट पूछा था? आप लोग में टाइम एंड वर्क का आज एक डाउट पूछा था। क्या यार, जिसने डाउट पूछा था वही क्लास में नहीं आया है। देखो, अच्छा आप ही पूछा था क्या? ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने रखा है लास्ट में। अगर आज टाइम होता है तो हम सॉल्व करेंगे, और नहीं तो मैं आपको रात को सॉल्व करके मैं उसका वो भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। तो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। ठीक है, मतलब कितना कितना टाइम हो गया भाई? 3 साल बाद। अगर वो कस्टमर 3 साल बाद आता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 13,310। 13,310 उसको पे करना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन वो क्या बोलेगा कि वो 13,310 रुपए वो एक बार में नहीं देगा। वो वो बोलेगा कि आप मुझसे 3 साल बाद 13,300 रुपए मत लो, 310। आप एक काम करो, नेक्स्ट ईयर से ही मुझसे पैसा लेना स्टार्ट कर दो, एवरी ईयर आप मुझसे इक्वल इंस्टॉलमेंट ले लो। करेक्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट लेगा। अगर वो 13,310 रुपए देता 3 साल के बाद, तो उसका पर ईयर कितना गिरता? 4,426.66, मतलब 4,427 रुपीज ये गिरता। तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही इसको कैलकुलेट करते, लेकिन ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा ये। ठीक है? ये चीज मुझे भी थोड़ा सा डाउट था, लेकिन वो चीज डाउट क्लियर हो गया, मतलब सोचने पे डाउट चला गया। तो ये 4,427 नहीं देना है, इसे कम देना है। कम क्यों देना है? और कम क्यों देना है वो तो छोड़ो, कितना कम देना है वो देखो। फर्स्ट ईयर में अगर आप सोचेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, रेट कितना है? 10%। 10% मतलब जो फर्स्ट ईयर में जो पैसा है वो 10 से 11 होगा एक साल के लिए। एक साल के लिए पैसा कितना होगा? 10 से 11। मैं ये पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? मैं फिर से समझाता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग फोकस कीजिए, इजीली समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो, एक साल में पैसा 10 से 11 होगा, मतलब अगर वो 10 रुपए लेता तो उसको एक साल बाद 11 रुपए देना पड़ता। करेक्ट। 2 साल के लिए अगर वो लेता तो वो 100 रुपीज का 121 देता, क्योंकि टेन, ये ऐसे ही होगा ना 2 साल के लिए। 10:11, 10:11, तो 100:121, मतलब अगर वो 2 साल के लिए 100 लेता तो उसको देना पड़ता 121। करेक्ट। चलो, अभी आते हैं हम लोग 3 साल में। 3 साल में अगर वो पैसा दे देता एक बार में, 3 साल में अगर वो एक बार में पैसा दे देता तो उसको 1000 के जगह कितना देना पड़ता? 133। करेक्ट।
वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला चीज देख लो एक बार। ये वाला चीज, अगर वो 1 साल में पैसा देता तो उसको 10 का 11 देना पड़ेगा। 2 साल में अगर वो देगा तो 100 का 121 देना पड़ेगा। 3 साल में अगर वो देगा तो 1000 का 1331 देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या डिसाइड करेगा, वो ऐसा सोचेगा कि उसको एवरी ईयर इक्वली देना है, एवरी ईयर इक्वल देना है। तो फर्स्ट ईयर में वो इतना देके, सेकेंड ईयर में इतना देके, थर्ड ईयर में इतना देके, वो नहीं करना है उसको। ठीक है, उसको वो नहीं करना है, उसको एवरी ईयर इक्वल देना है। करेक्ट। एवरी ईयर वो इक्वल देगा, मतलब वो एवरी ईयर 1331 देगा सपोज। ऑब्वियसली बड़ा वाला ही ना, हम लोग इसको इसको और इसको इक्वल करना है, तो ये बड़ा वाला को ही लेंगे ना। तो एवरी ईयर 1331 देगा। तो 121 नहीं देगा, कितना देगा? 1331, मतलब 121 इंटू 11। इधर मल्टीप्लाई 11 से हुआ तो इधर भी 11 से होगा। इधर अभी एवरी ईयर 1331 देगा तो 11 नहीं रहेगा, ये कितना देगा? 121, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 121। इधर भी मल्टीप्लाई होगा 121 से। करेक्ट। ये जो है 121, ये कितना होगा? 1331। ये 11 कितना होगा? ये होगा 1331। एवरी ईयर सेम देगा। ये 11 1331 होगा, तो ये वाला कितना होगा? देखो, ये जो 10 था वो कितना होगा? 10 था वो कितना होगा? 121 इंटू 10, मतलब 1210। 121 इंटू 11, मतलब ये 1331। इसके लिए कौन सा था? ये वाला, ये 100। ये कितना होगा? 1100, 1100। करेक्ट। मतलब वो फर्स्ट ईयर में जो 1331 रुपीज देगा, उससे उसका ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। वो 1331 सेकेंड ईयर में देगा तो उससे उसका ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। 1331 थर्ड ईयर में देगा, उससे उसका ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब वो एवरी ईयर कितना कितना देगा इंस्टॉलमेंट? 1331, 1331। अभी क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है, अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है कि उसने कितना लोन लिया था? 10,000 रुपए। 10,000 का उसने लोन लिया था। ठीक है, लेकिन उसका इसके हिसाब से उसका प्रिंसिपल कितना है? 1210 प्लस 1100 प्लस 1000। तो ये कितना आएगा? 1210, 3,310, 3,310 यूनिट। 3,310 यूनिट का वैल्यू है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है ऑलरेडी, दोबारा नहीं करेंगे। 3,310 यूनिट का वैल्यू है 10,000। एक यूनिट का वैल्यू आएगा 10,000 बाई इतना, तो 1331 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा इतना। तो 1331 यूनिट्स का वैल्यू जो कैलकुलेट करके आया, कहाँ गया? अरे, 1331 यूनिट्स का जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया, वो आया आपका 4021। यही आया था ना? 4021, 4021 आया। एवरी ईयर 4021 रुपीज उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। करेक्ट। एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट, सॉरी, एवरी ईयर उसको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 4021 रुपीज करके। कितने साल के लिए देगा वो? 3 साल के लिए देगा, तो वो टोटल पैसा कितना जमा करेगा? 12,063 रुपीज। लेकिन उसको नॉर्मली अगर वो 3 साल बाद आके देता तो उसको कितना देना पड़ता? 13,310। उसका पैसा बच गया ना? पैसा बच गया ना उसका। अभी वो क्या करेगा? वो एवरी ईयर 4021 देगा, सेकेंड ईयर 4021 देगा, थर्ड ईयर 4021 देगा। ठीक है। थर्ड ईयर 4021 देगा, एवरी ईयर वो सेम सेम देगा। करेक्ट। अभी आप बैंक के अगर पर्सपेक्टिव से सोचे, अच्छा, ये आपका हो गया पार्ट, कैलकुलेशन इतना ही है। आपको क्वेश्चंस करने के लिए इतना पार्ट समझने से मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी है, जैसे कि मुझे है कि ये क्यों होता है, ये चीज ऐसा क्यों है, मुझे ये सब बहुत क्यूरियोसिटी रहता है। ठीक है, मैं मतलब तो इसलिए आप लोग अगर ऐसा है तो आप लोग सुन लो। क्या है मतलब, क्यों क्यों बैंक को कम देना पड़ा? वाई, क्यों कम देना पड़ा? बैंक कम अगर ले लेगा, एवरी ईयर बैंक अगर 4,021 रुपए, 4,021, 4,021 ले लेगा ना, तो उसको लॉस हो सकता है ना, क्योंकि वो तो 12,063 रुपीज ही ले रहा है। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन उसको मिलना चाहिए था कितना? 13,310। लेकिन क्या हुआ कि वो फर्स्ट ईयर में जो है वो 4,021 ही ले रहा है, सेकेंड ईयर में 4,021, थर्ड ईयर में 4,021। तो बैंक को प्रॉफिट क्या है पता है? बैंक जो ये 4,021 रुपीज उसको फर्स्ट ईयर में मिल गया ना, अगर बैंक अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा ना, तो उसको ये 4,021 पे 2 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। है कि नहीं? वो फर्स्ट ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में याद है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकालते थे तो उस पे भी 2 साल का इंटरेस्ट लगता था, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में दे दिया ना।
फर्स्ट ईयर में पैसा दे दिया तो इस पैसे पे 2 साल का और इंटरेस्ट लगेगा ना, करेक्ट। लेकिन बैंक को तो ये इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो बैंक क्या करेगा, ये वाला पैसा को बाहर घुमाएगा। 4021 रुपीज को अगर वो किसी और लेंडर को दे देता है, मतलब सॉरी किसी और बोरोअर को दे देता है, तो 4021 में अगर वो उसको कितना मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में दे दिया पैसा, फर्स्ट ईयर में आ गया बैंक के पास, तो वो 2 साल के लिए घुमा सकता है ना उस पैसे को। तो 2 साल के लिए घुमाएगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 21%। सर रेट में 10% पर एनम, 10% पर एनम ही ले रहे हैं बैंक। मिनिमम सोचो, एकदम मिनिमम। 10% पर एनम में ले रहा है ना बैंक। तो 4021 2 साल के लिए 10% मतलब 21% कंपाउंड इंटरेस्ट में। 21% कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब 4865 रुपीज बैंक को बाहर से मिल जाएगा उस 4021 के बदले में। इस 4021 को वो 1 साल घुमा सकेगा, क्योंकि बैंक का जो हिसाब किताब है ना, वो जो ये 10,000 का जो लोन है ना, उसका हिसाब किताब बैंक के पास सिर्फ 3 साल का ही है। उसको जैसे भी करके 3 साल में ये 10,000 का 13,310 रुपए बनाना ही है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे ज्यादा बनाया तो वो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। 10,000 का उसको 13,310 बनाना ही है जैसे भी करके। तो वो ये वाला जो पैसा है उसको 2 साल घुमा सकता है फर्स्ट ईयर वाले का। सेकेंड ईयर वाला जो पैसा है इसको 1 साल घुमा सकता है। 4021 को अगर वो 1 साल घुमाएगा तो उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 4423 मिलेगा, करेक्ट। और ये 4021 जो उसको लास्ट एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर जब मिलेगा, उसको कहीं पे भी घुमा नहीं सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट ईयर है ना। तो इस उस टाइम तक बैंक को उस लोन का अकाउंट क्लोज कर देना पड़ेगा। तो 4000 ये वाला 4021 कुछ कुछ यील्ड नहीं करेगा, कुछ फायदा नहीं देगा। लेकिन पहले वाला तो देगा ना। पहले वाला 4865 देगा, 4423 देगा, और ये लास्ट वाला 4021। जब मैंने इन तीनों को ऐड किया मुझे मिला 13,309, मतलब इट इज नियर बाई 13,310। इसका मतलब बैंक ने जो जो उसको 3 साल बाद डायरेक्ट मिलता, तो इंस्टॉलमेंट देके भी तो उसको वही मिल गया ना मिनिमम। अभी बोलो, अभी कितने लोगों को समझ में आया? अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो देन आप लोग नॉर्मल प्रोसेस में जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो। कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो ऑनेस्टली। शांतनु को छोड़ के अपना टाइम ऐसे भी पूरा कर ही लेगा। स्टोरी, यस एग्जैक्टली, ऑब्वियसली ना। ऑब्वियसली आप अगर किसी को उधार दोगे, आप थोड़ी ना लॉस में रहोगे। लॉस में थोड़ी रहोगे, आपने जो प्रोजेक्शन किया होगा वो तो आपको चाहिए ना, आप कैसे भी करके घुमाओगे, ठीक है। अच्छा समझ में नहीं आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रट्टा मारो, आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग है, बट आप लोग अगर समझना है, आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट में देख लेना, या फिर आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल में अगर समझ में आता है देन आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये आपको कोई नहीं समझा के देगा। कोई भी नहीं समझाएगा, आप जितना भी देख लो, कहीं भी देख लो, कोई नहीं समझाएगा ये। अनलेस एंड अनटिल आप एक, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जो लोग लोन लोन पोर्टफोलियो में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो लोग लोन खुद देते हैं। तो मैं जब बैंक में था तो मैं भी उनसे ही सीखा था ये चीज। तो वो लोग ही आपको सिखा सकते हैं कि समझ में। सब लोग सिर्फ प्रोसेस सिखा देते हैं भाई, सिर्फ प्रोसेस सिखा देंगे, फॉर्मूला दिखा देंगे, उससे कुछ नहीं बनता है। एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन घुमा दिया ना, तब फट जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। एग्जामिनर अभी से, बैंक का जो पेपर है वो इतना इजी नहीं आ रहा है, अभी तो और भी टफ हो रहा है। क्या पता नेक्स्ट ईयर इजी हो या टफ हो, लेकिन टफ तो है। तो एग्जामिनर तो ट्राई करेगा पूरा कि आपका मार्क्स रिड्यूस करने को, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है। चलो, तो ये है। आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग रिपीट में देख लेना, और अगर समझ में आ गया देन इट्स वेल एंड गुड। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे करना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखो तो है कि नहीं।
लोन लिया था 60,200, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बाबू? 15%, कंपाउंडेड एनुअली। आपको बताना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना है। ये वाला क्वेश्चन मैं करके देता हूँ, डोंट वरी। आप लोग अगर कर सकते हो तो करो, मैं भी करता हूँ। आपको क्या बताना है कि एक इंस्टॉलमेंट कितना वैल्यू का होगा ना। 1 मिनट, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 15% पर एनम जो है, 15% पर एनम क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, 15/100, 3/20 का मतलब 3/20 मतलब है, और कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है ना। ओके, तो इसका मतलब 3/20 मतलब एक साल में पैसा 20 से 23 होगा। और अगर 2 साल के लिए हुआ तो कितना होगा? 2 साल के लिए 20 स्क्वायर से 23 स्क्वायर होगा ना। मतलब 400 से कितना होगा? 23 का स्क्वायर आप लोग मुझे बताइए। बताओ बताओ, 23 का स्क्वायर 529, 529, करेक्ट। लेकिन वो क्या करेगा? उसको तो एवरी ईयर सेम इंस्टॉलमेंट देना है ना। हाँ, 529, उसको तो एवरी ईयर सेम देना है। वो 20, वो एवरी ईयर कितना देने को ट्राई करेगा? 529 देने को ट्राई करेगा। ठीक है, वो एवरी ईयर कितना देने को ट्राई करेगा? 529 देने को ट्राई करेगा ना। एवरी ईयर तो उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, तो एवरी ईयर वो 529 ही देगा। तो ये वाला चीज मिटा दो। ये मेरा फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। मतलब अगर वो 2 साल के लिए लेता तो वो 400 को 529 देता। ठीक है, लेकिन उसने एक साल के लिए, और अगर वो एक साल के लिए लेता तो वो 20 का 23 देता। लेकिन वो तो प्लान करेगा ना। मैंने अभी लास्ट एक्सप्लेनेशन में भी वही किया था कि वो कितना देगा एवरी ईयर का? 529, 37,030। ओके, एवरी ईयर का वो कितना देगा? 529 ही देगा। तो इस 23 को 529 बनाओ, 23 से मल्टीप्लाई करो। इस 23 को 23 से किया, तो इस 20 को भी 23 से करो। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 529 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 × 23 हो जाएगा 460। करेक्ट। ठीक है, ओके। अभी आप लोग देखो, तो एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट कितना देना है? 529। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है कि 60,200 जो है वो प्रिंसिपल है। 60,200 प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे है प्रिंसिपल 460 प्लस 400, ये प्रिंसिपल है। मतलब 860 हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 860 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा? 60,200। तो फिर कैलकुलेशन करो, 86 से कितना बढ़ जाएगा? ये 6020 कितना बढ़ जाएगा बोलो? 70 टाइम्स जाएगा क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक यूनिट का वैल्यू होगा 70। एक यूनिट का वैल्यू 70 होगा ना। उसको क्वेश्चन में क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कितना का है? 529 का है। तो 529 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा? 529 मल्टीप्लाइड बाई 70। 529 मल्टीप्लाइड बाई 70 मतलब कितना? कैलकुलेट करो। 9 7 जा 63, 6 कैरी, और इधर 0 और 2, 37, 37030। ये अमाउंट जो है, इतना अमाउंट उसको एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। ठीक है, 37,030 रुपीज, एंड ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये वाला मेथड कितने लोगों को समझ में आ गया? अभी बोलो।
अभी बोलो कितने लोगों को समझ में आया? भी नहीं आया? आ गया ना अभी? मेथड मेथड समझो, लॉजिक छोड़ो। आप लॉजिक आपको समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आपको लॉजिक नहीं पूछेगा वहां पे। आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक? लॉजिक तो गोली मार दो, छोड़ दो। लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट 1 मिनट। सारा इंटरेस्ट ही है, फाइव ही नहीं। ये करो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी। वेरी गुड, देखो आप लोगों को समझ में आ गया ना? 24,600 सबने ए बोला क्या? कब भी आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आने से मतलब है, आंसर तो गलत आ ही सकता है, नो प्रॉब्लम। मैन परचेसेस a motorcycle for a certain price and promised to pay the price in two equal annual installment of 13,230। 13,230 ये इंस्टॉलमेंट है, कितना प्रिंसिपल रेट कितना है? 5%, 5%, ठीक है। एक साल में 5%। कितना इंस्टॉलमेंट है? दो इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 साल के लिए। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20, ठीक है। मतलब एक साल के लिए अगर होता तो पैसा 20 से 21 होता। 2 साल के लिए अगर होता तो पैसा 400 से 441 होता, करेक्ट? ये 441 क्या है? ये 21 का स्क्वायर है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि 441 कैसे आया, तो ये 21 का स्क्वायर है। 20 से 21 होता, लेकिन उसको एवरी ईयर इक्वल देना है ना भाई, तो वो एवरी ईयर 441 ही देने को प्रेफर करेगा। तो एवरी ईयर इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 21 से कर दो। तो ये रेशियो 20 × 21 420 इस टू ये कितना? ये 441, करेक्ट। एवरी ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना है? 13230, मतलब 13230 जो है ना, ये किसका वैल्यू है? ये एवरी इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 441 यूनिट्स का वैल्यू। 441 यूनिट्स का वैल्यू है, ठीक है। आप अगर 441 का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे ना, तो 3 बार 123, हाँ, तो ये 30 बार जाएगा। 1200 और 123, 1320, 30 बार, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 30। 1 यूनिट का वैल्यू जैसे ही 30 आ गया, आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटर बाइक, मतलब कितने का था वो मोटर बाइक। कॉस्ट प्राइस मतलब जो उसने लोन लिया था वही है ना। जो लोन लिया था वही तो मोटर बाइक का प्राइस होगा ना, जितना प्राइस होगा वही होगा। कितने का लोन लिया था? 420 + 400, मतलब 820 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है।
820 का कितना होगा? 820 यूनिट्स का मतलब 820 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा बाबू? 24,600। वेरी गुड। 100 नहीं नहीं नहीं, सीपी 400 प्लस 400 नहीं होगा। 400 क्यों होगा? 420 है। देखो सीपी छोड़ो, आप सीपी सीपी को गोली मारो। सीपी तो क्या है? कॉस्ट प्राइस, वो छोड़ो। वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है, वो वही पैसा है ना जो उसने लोन लिया था। आप एक मोटरसाइकिल के शोरूम में जाओगे, आपके पास पैसा नहीं है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, तो आप पैसा लोन लोगे। कितना लोन लोगे? जो कॉस्ट है वही लोन लोगे ना। तो वो तो प्रिंसिपल है ना। अभी तो हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्या होगा, ये साइड का सम होगा ना। समझ गया ना? हाँ, 400 नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटर बाइक, मतलब वो यहाँ पे गलत है एक्चुअली, ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। मतलब, हाँ मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, सॉरी सॉरी, वो कस्टमर के लिए तो कॉस्ट प्राइस ही होगा। सही है, सही है। समझ में आ गया ना? कुकिल, विश्वजीत, जो लोग क्लास में है, प्रासुप्रिया ने तो राइट आंसर दे दिया, शांतनु ने भी ठीक है। अनीशा, देन और कौन है क्लास में? सौभिक, अभिषेक। आ गया ना? ऐसे करना ही है, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट आपको कल नहीं तो कल ही करा दूंगा, डोंट वरी, कल हो जाएगा। यार मैंने सोचा था एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन 2 आवर्स का क्लास चाहिए इसके लिए, ये पॉसिबल नहीं है एक क्लास में कर, क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 79,860 बाई कैश पेमेंट और बाई पेइंग कैश ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि मोबाइल फोन का दाम है 79,860। तो आप एक काम करो, एक या तो ये पूरा पे करके फोन लेके जाओ, और नहीं तो आप 60,000 अभी दे दो, जो कि हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। और बचेगा, जो बचेगा कितना, 19,860, ये वाला पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। ये वाला पैसा आप लोन ले लो। ठीक है, ट्राई करो अभी। शांतनु, आपका क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, आज वो नहीं हो पाएगा, मतलब क्लास में नहीं होगा। मैं आपको 10, 10:30, 11 बजे तक भेजता हूँ, श्योर। तब आज रात तक तो आपको मिल जाएगा वो, डोंट वरी, लेकिन अभी क्लास में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये भी करना है। नहीं, एनी अदर आंसर? रीजनिंग का क्लास 9 बजे से स्टार्ट होगा, सो 8:55 तक हम लोग क्लास ले सकते हैं। ये थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट कर ही देता हूँ, नहीं तो। और किसी का आंसर नहीं आया?
ये है, ओके, नो प्रॉब्लम। मोबाइल फोन का प्राइस इतना है, 60,000 डाउन पेमेंट इफ द शॉपकीपर चार्जेस। तो वो 60,000 डाउन पेमेंट में ले रहा है, मतलब 60,000 दे दिया, तो बचा कितना, 19,860 का लोन लिया। दिस इज द लोन अमाउंट, दिस इज आवर प्रिंसिपल, दिस इज आवर प्रिंसिपल। ठीक है, इतना रुपए का लोन लिया, समझ में आ गया ना? ये समझ में आ रहा है सबको? 19,860 कहाँ से आया? शांतनु और विश्वजीत को छोड़ के ये समझ में आ रहा है ना, 19,860 कैसे आया? आ रहा है ना? हाँ, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे आया। ये प्रिंसिपल है। ये हमारा प्रिंसिपल है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, ये प्रिंसिपल है। अभी क्या बोला, इफ द शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट, 10% लेगा वो इंटरेस्ट। ठीक है, और कितना इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आपको क्या पूछा है, सिंगल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 10% अगर है, मतलब 1 साल के लिए पैसा अगर हो तो 10 से 11 होगा। 2 साल के लिए अगर होता तो 100 से 121 होता, वो पैसा सेम पैसा। ठीक है, सेम पैसा। और अगर 3 साल के लिए होता तो वो पैसा 1000 से कितना होता, 1331। लेकिन उसको क्या करना है, उसको तो एवरी ईयर इक्वल देना है ना, तो एवरी ईयर वो 1331 ही देना चाहता है। हर एक को 1331 बना, तो फिर तो 11 से मल्टीप्लाई करो। इधर 11 से किया तो इधर 100 को भी 11 से करेंगे तो 1100 होगा। ठीक है, तो इससे 11 को किससे करेंगे, 121 से। 121 इधर किया तो इधर भी करेंगे तो ये 1210 होगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। एवरी इंस्टॉलमेंट सेम हो गया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, तो प्रिंसिपल कितना है, 3,310 है ना? करेक्ट, 3,310। तो 3,310 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो है 1986। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो 331 टाइम्स जाएगा, 31 का 6 बार, और 300 का 6 बार। 6, यस करेक्ट, 6 बार जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 6। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कितना का है, 1331 का है ना, 1331 यूनिट्स का वैल्यू निकाल दो। 6, क्या होगा, 6 18, 1 कैरी 9, 1 कैरी 7। बोलो, समझ में आ गया ना? जिन लोगों का आंसर नहीं आया एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन ये हो गया। ये क्वेश्चन करो, कर लो एक बार। क्वेश्चन करो, लोन हैज टू बी रिटर्न्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। पर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं, इंटरेस्ट कितना हुआ, फिर इंटरेस्ट कितना पे किया वो बोलो। ट्राई।
लेट्स सी। लोन हैज टू बी टर्न्ड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, एवरी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 88200। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, मतलब 1/20। अपना नॉर्मल मेथड लगाओ, 2 साल का है ना, तो फर्स्ट ईयर में पैसा 20 से 21 होगा। एक साल के लिए अगर होता जस्ट, और 2 साल के लिए अगर होता तो पैसा 400 से कितना होगा, 440। लेकिन इक्वल देना है तो इस 21 को 441 बनाओ, से मल्टीप्लाई करो 1 से। इधर 21 से किया तो इधर भी 21 से, तो ये हो जाएगा आपका 420 से 420 से कितना 441, ये होगा 400, ये हो गया प्रिंसिपल साइड, और ये होगा इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। ये प्रिंसिपल है ये वाला साइड, और ये इंस्टॉलमेंट है 441, और ये भी 440। प्रिंसिपल कितना हुआ 840, 820 सॉरी, और इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 882। करेक्ट। ने बोला कि एवरी इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितना है 882, 88200, मतलब 441 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो कितना है 88200, है ना। हाँ, तो 441 का डबल है ये, तो एक यूनिट का वैल्यू 200 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इतना था, लेकिन उसने दिया कितना पैसा 882, फाइनली उसने कितना दिया 882। उसने कितना इंटरेस्ट दिया 82 यूनिट्स का इंटरेस्ट दिया ना, सॉरी सॉरी, 62 यूनिट्स का इंटरेस्ट दिया ना। करेक्ट। उसको प्रिंसिपल इतना था उसका जो उसने लोन लिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट में जब उसने पैसा घुमा के दिया तो टोटल पैसा उसने इतना घुमा के दिया 882 यूनिट। तो कितना कितना वो दिया, इंटरेस्ट दिया 60 यूनिट्स। यूनिट्स का वैल्यू कितना इजी लग रहा है कि नहीं, बोलो तो, ये बोलो कि ये मेथड इजी लग रहा है कि नहीं। रिपीट सर। कौन बोल रहा है रिपीट, का नाम बोलिए। राज रॉय। कैसे समझेंगे, आप तो अभी आए क्लास में, मैं तो 10:30 से समझा रहा हूँ ये चीज। अगर मैंने रिपीट कर भी दिया, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में कैसे आएगा। ये देखो, ये 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 1/20 है रेट मेथड। तो ये 500 जो है 500 क्या बोल रहा हूँ, 1/20 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एवरी ईयर पैसा 20 से 21 होगा। एक साल में पैसा 20 से 21 होगा, 2 साल में 400 से 441 होगा, मतलब 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एवरी ईयर इक्वल सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट देना मेथड है क्या है। सर? हाँ हाँ, सक्सेसिव मेथड है क्या ये? सिर्फ हाँ सक्सेसिव से किया है। आप एक काम करो, आप अभी क्लास को छोड़ दो, मैं मतलब खराब मत पाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, ठीक है, आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, क्योंकि मुझे आपको आइडिया है इन सब चीजों, आपको टाइम नहीं लगेगा उतना। ठीक है, ये ओके अभी सर, यू आप, कैन कंटिन्यू सर। ये मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप बुरा मत मानो, क्योंकि बहुत टाइम से समझा रहे हैं ना। अभी जाके मतलब अराउंड कितना टाइम हो गया, एक घंटा 10 मिनट जैसा हो गया। चलो फिर भी देख लो, तो ये हो गया 12400, ये हो गया आपका क्या, दिस इज। और एक दो क्वेश्चन है यार, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, इसका ना इंस्टॉलमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व, अगर नहीं होता है तो मुझे बोलो। हो गया ये मैन, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करना, अभी सेम क्वेश्चन किया है, देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन, ये 19 गलत है, हाँ यहाँ पे।
ये 2 भी एक्स्ट्रा है। जस्ट एक काउंट किया था, तो ट्राई करो तो बहुत लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ 7.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला, मैं आपको कल दिखा दूँ। 7.5% को पहले फ्रैक्शन में लेके जाओ। 7.5% का फ्रैक्शन कितना? 7.5% मतलब 15/2। फ्रैक्शन में लेंगे तो 15/200 आएगा। 5 से काटेंगे तो 30 बार, 5 से काटेंगे तो 40 बार। 40 बार मतलब 3/40 है। 7.5 आप सिंपल समझ लो ना। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20 होता है ना। आधा आधा होता है ना 7.5। आधा मतलब इसका भी आधा, 40। 3/40 होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3/40 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या करना है यहाँ पे? तो दो इंटरेस्ट है ना, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉल। दो इंस्टॉलमेंट है। 2 इंस्टॉलमेंट है तो पहला साल में पैसा 40 से कितना होगा? 43। और दूसरा साल में कितना होगा? 40 का स्क्वायर मतलब 1600 से 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49।
और 1849, 43 का स्क्वायर होता है आपको तो एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट इतना ही देना है, 1849 ही देना है, तो इसको बनाओ 43 करो, इधर भी इंटू 43, ये जो बनेगा 40 इंटू 43 को 40, 86, 170, 170, 0, 1849, यहाँ पे होगा 1600 से, ये बना हमारा प्रिंसिपल, ये बना हमारा इंस्टॉलमेंट। को क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट वो छोड़ो, ये दिया हुआ है 5547 दिया, मतलब 1849 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ ईच इंस्टॉलमेंट। तो 1849 यूनिट्स का वैल्यू कितना है भाई, 547 है, तो तीन, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 3 है, एक यूनिट का वैल्यू 3। वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है, नहीं तो आप ऐसे छोड़ो, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट कर लो ना, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 1600 से 1849, 249 का, यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, यहाँ पे देना पड़ रहा है 129 का, टोटल कितना देना पड़ रहा है 249 प्लस 120 है ना, ये 49 प्लस 129 मतलब 2 प्लस 130, 380 से 2 कम 378, 378 यूनिट्स का इंस्टॉलमेंट देना, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 3 था, तो इसका वैल्यू कितना, 380 इंटू 326, आंसर 1134 ये आएगा ना, आएगा। मैं बोलो समझ में आ गया ना आप लोगों को पूरा, ये आप लोग दोनों क्वेश्चन आराम से होमवर्क निकाल सकते हैं। कल हम लोग छोटा सा पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट वाला, वो कल करेंगे। आ गया ना पूरा अच्छे से, एकदम टॉप टू बॉटम क्लियर हो गया शायद, पता नहीं होगा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जितना क्वेश्चन था देखो सारा कर लिया, और इतना ही वेराइटी है बैंक की, ये मोर देन इनफ है। मैं इंस्टॉलमेंट स्किप किया था क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, लेकिन चलो आप लोगों को डाउट है तो ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड।